जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए जरा। अल्हम्दुलिल्लाह 10 आदमी। ये मेरी बात नहीं है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आपने फरमाया एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, ये वकील साहब के दिमाग लागते नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। माँ बाप का तो खैर मकाम होगा, ऊंचा होगा। माँ बाप का, जिसका बेटा हाफिज कुरान है उसके माँ बाप का तो मकाम अलग होगा, लेकिन ये हाफिज कुरान 10 आदमी को जो जन्नत में लेकर जाएगा, किसको लेकर जाएगा? ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। पहचाने ना पहचाने, वो जिसको पहचानता है, ये फला जगह का फला बस्ती का है, इन्होंने पानी पिलाया था, ये हमें चाय पिलाया था, ये हमें बिस्किट खिलाया था, ये खाना खिलाया था, ये कपड़ा पहनाया था, ये वजू के लिए पानी दिया था, पहचानता है, हाथ पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में जाएंगे? अरे बोलो जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जा बेटा। शेरवानी पहन के आया है, लगता नया नया ब्याह किया है। हाँ, पता चल रहा है। वाह बेटा वाह, अल्लाह कमाई में बरकत दे। हाँ, इसलिए कि ये हमारा बच्चा नौजवान ब्याह करना चाहिए, तुरंत करो, उम्र हो जाए कर लो, उम्र हो जाए। अरे जोर से बोलो ना, शर्म की बात है इसमें। उम्र हो जाए ब्याह करो, सबसे पहले ब्याह करो। ये मोबाइल का चक्कर छोड़ो, ताक झांक मत करो, किसी की बहू बेटी को मत देखो, किसी की बहन को ताक झांक मत करो। उम्र हो गई है, लड़की देखे पसंद आ गई, फोन पे पैगाम दो, ब्याह करो। दूसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। उसके बाद तीसरी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? उससे भी ब्याह करो। चौथी पसंद आ गई, अब क्या करोगे? तो हम कहते हैं उससे भी ब्याह करो। कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना। अब इसके बाद 5वीं पसंद आ गई, इसका मतलब तुम्हारी पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है, ये पसंद नहीं है। कुरान ने 4 की इजाजत दिया, माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। एक पसंद है करो, दूसरी पसंद है करो, तीसरी पसंद है करो, चौथी पसंद है करो। कब करो? अगर तुम इंसाफ कर सको, चारों बीवी के साथ में अदल कर सको तब करो, नहीं तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है। एक ही बीवी काफी है। अब वो एक बीवी को भी अगर हलाल मेहनत से कमा के नहीं खिला सकते तो फिर ब्याह मत करो। बोले फिर करो, तो ये तस्वीर ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म, ब्याह नहीं करना। बीवी बोली शोहर को, हम क्या क्या संभाले? आपको संभाले, आपके बच्चे को संभाले, आपके घर को संभाले, आपके बाप माँ को संभाले, हम क्या क्या संभाले? तो लड़का बोला कि सुनो, खाली थे अपना जबान संभाली, पूरे घर संभाली। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कमाई बरकत दे। अभी कोई मत आइएगा, तो इंशाअल्लाह यहां कई हजार लोग बैठे हैं। एक भाई से एक भाई की यूं चल रही है, समझ रहे ना? अरे बोलो ना भाई, समझ रहे ना? भाई की क्या चल रही थी? अरे बोलो ना भाई। हाँ, ईद का वक्त आ गया तो छोटा भाई इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब नमाज कहाँ पढ़ाइएगा? तो इमाम साहब बोला कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं तो वहीं पढ़ाएंगे। बोला नहीं, ईद की नमाज मस्जिद में होगी। बोले क्या है? बोला हमको पता चला है मेरा बड़ा भाई ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाएगा, इसलिए हम ईदगाह नहीं जाएंगे, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। तो इमाम साहब बोला कि अल्लाह का बंदा, अरे बड़ा भाई बड़े भाई से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, खत्म करो, सुलह कर लो। अब मान के वो ईद की नमाज पढ़ने जाएगा तो दाहिने तरफ वो पढ़ेगा, बाएं तरफ तुम पढ़ना, नमाज पढ़ के घर आ जाना। तो उसका छोटा भाई बोला कि आप दाएं और बाएं की बात करते हैं, अगर वो जन्नत में चला गया हम जन्नत में
जो जहन्नम में जो जहन्नम में तो किस्मत में जहन्नम में लिख लो रे जहन्नम में जाएगा। तो मेरे भाइयों एक बच्चा हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हमारे भाई बुजुर्ग यहाँ पर होंगे जो चाहते होंगे कि काश ये हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। चाहते हैं ना भाई? चाहते हैं ना? अरे कोई ले जाने वाला, जन्नत में ले जाने वाला कोई हो, जन्नत में ले जाने वाला कोई हो, मेरे हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। तो कुर्बान जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। सारा मजमा मुझे 5 आदमी सिर्फ इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए, हम ज्यादा नहीं। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम 1 साल का टाइम चाहिए। बच्चा ज़हीन है, बच्चा कुव्वत हाफिजा तेज है, बच्चा दिमाग का तेज है, 1 साल का हाफिज कुरान हो जाता है। 1 साल का बच्चे का हाफिज कुरान बनाने की खर्च कम से कम मिनिमम 5000 रुपए आता है। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई सखी, है कोई खेत वाला, है कोई जमींदार, वाह बेटा आ जा, यहाँ जा। पहला नौजवान 5000 रुपए देने को तैयार है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह बेटा वाह। देखिए पहला नौजवान, अपना नाम पेश करो बेटा। फोन पे है, फोन पे कर दो, गूगल पे है, गूगल पे कर दो। अल्हम्दुलिल्लाह पहला माशाअल्लाह 5000 रुपए। 5000। देखिए मैं एक बच्चे का खर्च मांग रहा हूँ, आप 2 बच्चे का खर्च दे सकते, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का भी खर्च दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर दूसरा कोई नौजवान तैयार हो, एक नौजवान और आ रहा माशाअल्लाह, आने दीजिए उसको, रास्ता दे दीजिए। वाह भाई भाई, आने दीजिए उसको, आने दीजिए। वाह यार आगे बैठ रहा है ये नौजवान, सोच रहा होगा बाप खड़ा होना खतरा है, जल्दी बैठा। माशाअल्लाह पहला नौजवान तौहीद आलम है। देखिए फोन पे कर रहा है नौजवान, तौहीद आलम। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो या अल्लाह इसकी कमाई में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह तौहीद आलम के माँ बाप को करवट कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सारा मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। दस्ते दुआ करबो आमीन, आमीन। दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटा दुआ करबो कबूल होवे इंशाअल्लाह। अल्लाह कुरान पूछे वकाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और 5 आदमी चाहिए मुझे माशाअल्लाह। 5 बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी 5 आदमी लीजिए। ये तौहीद आलम पहला नौजवान है जिन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया है। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में बरकत दे, अल्लाह उम्र में बरकत दे। दूसरा कोई मेरा भाई है, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, खेत वाला हो, जमींदार हो, दुकान वाला हो, कोई हो, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अल्लाह तेरे माँ बाप को क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई है। दूसरे नंबर पे आगे से लेकर पीछे तक, बाएं दाएं से लेकर बाएं तक इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला। इतना बड़ा मजमा है, ये गिरावारी की सरजमीन है, एक से एक पैसा वाला, एक से एक जमींदार यहाँ पर बैठा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई है? अरे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी लेने वाला। दूसरे नंबर पर मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है जिसका नाम दूसरे नंबर पर आ जाए, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। ये मदरसा फैजुल कुरान के अंदर में एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो इंशाअल्लाह। हजरत हमारा पैसा खाकर ये बच्चा हाफिज कुरान बने। आया दूसरा नौजवान आ गया, लीजिए ले लो। दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहम्मद वसीम आलम माशाअल्लाह, बहुत वसीम आलम अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तौहीद आलम वसीम आलम। अच्छा माशाअल्लाह। बच्चा और देखिए तौहीद आलम एक बच्चा का और खर्चा दे रहा है माशाअल्लाह। 10 बच्चे का खर्च दे रहा है। 2 बच्चा 3 बच्चा हो गया। हजरत आपका एक मिनट देना चाह रहे हैं, आपका 1 मिनट चाहिए, आपका 1 मिनट चाहिए।
देखिए माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये नौजवान तौहीद आलम अल्हम्दुलिल्लाह ये डबल बच्चे का खर्च दे रहा है। पहले 5,000 दिया, 5,000 फिर दे रहा है, 10,000 हुआ। और वो बच्चा का नाम वसीम आलम भाई बा माशाअल्लाह 3 बच्चा हो गया, अब 2 बच्चा रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चौथे बच्चे का खर्च कौन अल्लाह वाला उठाएगा? चौथे बच्चे का खर्च कौन अल्लाह वाला है? भाई इस मजमे के अंदर में कौन अल्लाह वाला है? अच्छा सब नकद हो रहा है माशाअल्लाह, ये भी अल्लाह के शान का, ये सब फोन से कर रहा है, सब पैसा कैश में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कैश में है दे दीजिए, कैश में नहीं है मजबूरी है, इंशाअल्लाह नाम लिखा दिए। कल हज़रत कारी जुबैर साहब दामद बरकातों उनके हवाले कर दिएगा, कमेटी वालों के हवाले कर दिएगा। चौथे बच्चे का खर्च उठाने वाला है तौहीद आलम जैसा नौजवान। देखो नौजवान आ रहा है, आने दो कूदरे बैठ गया। अब बहुत तेजी के साथ बैठता है ये सब बच्चा। बोले भैया खड़ा होने में खतरा है, जल्दी बैठो। चौथे बच्चे का खर्च उठाने वाला, मुझे तो 5 बच्चे का खर्च चाहिए मेरे भाई। आप खामोश रहिएगा, ये समझ लीजिए कि मैं बैठ जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने 3 बच्चे का खर्च उठाया, बंदोबस्त किया, इंतजाम किया है, वही मेरा अल्लाह इंशाअल्लाह चौथे बच्चे का भी मेरा खर्च किसी न किसी से करवाएगा। इंतजाम करने वाला मेरा रब है, मेरे रब की तरफ से इशारा होगा। अल्लाह जिसको तौफीक दे देगा ठीक वो बंदा खड़ा हो जाए इंशाअल्लाह। मुझे अल्लाह के साथ उम्मीद है, अल्लाह जिसको तौफीक देगा, अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर लेगा, अल्लाह जिसके माल को कबूल कर लेगा, इंशाअल्लाह वो मेरा भाई खड़ा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हजारों का मजमा है चौथे बच्चे के नाम पर इंशाअल्लाह। अल्लाह बेशक विश्वानंद पंडित जी हमारे भी तशरीफ फरमा है। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे बाबू देखो देखो देखो, ये हमारे हमारे स्वामी जी क्या कहने हैं जानते हैं? ये क्या बोले हैं? 2 बच्चे का खर्च हम उठाएंगे। अल्लाह स्वामी जी पंडित जी जिंदाबाद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है। कुर्बान जाओ, ये इनकी मोहब्बत देखो, ये इनकी कुर्बानी देखो। मुसलमानों तो खामोश रहे, इसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये आजादी कुरान नहीं है, मोहब्बत कुरान नहीं है। मोहम्मद मुकी मंसारी नारे एक बच्चे का खर्च मोहम्मद मुकी मंसारी। हमारे भोला बाबू मुखिया साहब एक बच्चे का खर्च, अल्लाहू अकबर, भोला बाबू एक बच्चे का दिए हैं, सबके लिए 10 दुआ कर रहे हैं, आपके लिए 11 दुआ कर देंगे। कम से कम ये बच्चा चाचा और बढ़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कतो माशाअल्लाह, बहुत हमारे मुखिया जी भोला चौरसिया साहब माशाअल्लाह, इन्होंने भी 2 बच्चों का खर्च उठाया। हमारे स्वामी जी क्या कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे का खर्च उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कतो जन मिले हो? अरे कतो जन हो लो? 7 जन हो लो, 7 जन हो लो। जन्नतेर कोटा दरवाजा, 8 दरवाजा, एक आदमी इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे हैं, वो 8वां दरवाजा खुलवाने वाला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। होना जो ने आमी दस्त दुआ करे देबो। अल्लाह कुरान पूछे वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हाथ उठेंगे और कुर्बान जाओ रब्बे कदीर की बारगाह में इंशाअल्लाह। अल्लाह दुआ को कबूल करने वाला है, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। मुसलमानों जो परेशान हाल हो, जो बीमार हो, इलाज करते करते थक गए हो, दवाई फायदा नहीं कर रही है, एक बच्चे का खर्च उठाओ, इंशाअल्लाह सदका करो, अल्लाह तेरे बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। सदका, सदके में शिफा है, सदके में शिफा है। कुर्बान जाओ, नहीं तो डॉक्टर का चक्कर लगाते परेशान हो जाओ। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में